तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए। तो दोस्त, आज यही बेहतर टॉपिक है आप लोगों के लिए। माइंडसेट के ऊपर पूरा टॉपिक रहेगा, क्योंकि माइंड ही है जो हमारे सफल बनाता है या असफल बनाता है। माइंड ही हमारी पूरी लाइफ को चलाता है। माइंड ही डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कहाँ पर पहुँचेंगे। तो चलिए जानते हैं आज माइंडसेट के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो दोस्त, ये पहला सेशन होना चाहिए। जब भी कोई बंदा ज्वाइन करता है आपके साथ, तो सबसे पहले ये उसका, चाहे आप इंटरव्यू मान सकते हैं या उसके माइंड की परीक्षा मान सकते हो। हाँ, कुछ कमियां हैं तो सुधारा जा सकता है, लेकिन प्योर नेगेटिव माइंडसेट है वो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करेगा। आप अपना टाइम भले ही वेस्ट कर दो। तो चलिए जानते हैं कि पहले माइंड सेट कैसे चेक करना है और किस तरह से उसको अपग्रेड करना है, उसके माइंड सेट को, जो वो डायरेक्ट सेलर बन जाए, एक लीडर बन जाए डायरेक्ट सेलिंग का। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूं। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज मिलती है। और जो लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ, नॉलेज ले रहे हैं, वो खुद समझ रहे होंगे आज कहाँ पहुँच चुके हैं और किस तरह से उनकी टीम ग्रो कर रही है और बिजनेस कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले शेयर करते हैं बेहतरीन टॉपिक। इसको हम बोल सकते हैं बिलियनियर माइंडसेट। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए किस तरह का माइंडसेट होना जरूरी है। क्योंकि माइंडसेट जिसका नहीं है वो उस काम को कभी कर ही नहीं सकता है। क्योंकि आज आप जो भी काम कर रहे होगे, अगर मन से कर रहे होगे तो अपने माइंडसेट की वजह से कर रहे होगे। हाँ, मन नहीं लग रहा तो आपका फिर माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है उस काम को लेकर, और 100% आप उस काम में फेल्योर भी हो रहे होगे। क्योंकि एक कहावत भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली वो पूरी दुनिया जीत सकता है, और जो मन से हार गया वो दोस्त छोटा सा गेम भी हार जाता है, और शायद है 5-10 हज़ार की जॉब में भी फेल हो जाता है, या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, या क्विट कर जाता है वो जॉब को। क्योंकि उसका माइंड सेट नहीं है उस जॉब को लेकर, उस बिजनेस को लेकर जिसमें वो फेल हो रहा। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हो किसी भी काम में, तो दोस्त सबसे पहले आपको माइंड सेट बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज माइंड सेट, कि माइंड सेट आखिर होता क्या है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे माइंड सेट क्या होता है, तब तक शायद हम माइंड को कर ही नहीं सकते सेट, अपने माइंड को। तो माइंड को सेट करने के लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माइंड सेट होता क्या है। तो चलिए छोटी छोटी चीज़ों को जानकर पहले जानते हैं कि माइंड सेट क्या होता है। दोस्त, दो तरह के सच होते हैं हमारी लाइफ में। एक सच जो सच है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि वो सच ही रहेगा हमेशा। चाहे आप कहो, चाहे आप किसी से पूछो, अगर कहो पृथ्वी घूमती है तो ये सच है, हाँ घूमती है पृथ्वी। अगर आपसे कहा जाए कि सूरज दिन में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, दिन में ही निकलेगा। सूरज रात में नहीं निकल सकता आपके यहाँ। अगर दिन में निकलता है तो दिन में ही निकलेगा। तो इस तरह के कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जिसको हर इंसान ट्रुथ मानता है और आप भी मानते हो। तो उसमें नेगेटिव नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। अब दोस्त, एक दूसरी कैटेगरी होती है, और एक सच इस तरह का होता है, अगर आपने उसको मान लिया सच है तो दोस्त वो आपका बिलीव बन जाता है। और ये दूसरा जो सच है, जो आपका बिलीव बन गया, वही आपका माइंड सेट बन जाता है। यानी किसी चीज़ को लेकर आपका बिलीव कैसा है। जैसे मान लीजिएगा आपने बिलीव बना लिया कि हर बिजनेसमैन सक्सेस नहीं हो सकता, तो दोस्त ये आपका क्या बन गया, एक बिलीव बन गया कि हर बिजनेसमैन सक्सेस नहीं हो सकता, और यही आपका माइंड सेट बन गया। फिर जब आप बिजनेस में हाथ डालोगे तो 101% चांस है आप फेल ही होगे, क्योंकि आपने बिलीव क्या बना रखा कि बिजनेसमैन फेल होता है। ये आपके माइंड में रीप्रोग्राम हो चुका है, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। ये आपने रीप्रोग्रामिंग कर ली अपने माइंड की, और वही आपका माइंड सेट बन गया। वही आपने बिलीफ डाल दिया अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि बिजनेस में इंसान फेल हो जाता है। और दोस्त 100% इस तरह का आदमी फेल होगा। यानी माइंडसेट किससे बनता है, आपके बिलीफ से। जो आपके विश्वास किस तरह से आप करते हो, उसी तरह का आपका माइंडसेट बन जाता है। और दोस्त, इसमें कहीं ना कहीं एक जो फिजियोलॉजी होती है उसका भी कहीं ना कहीं एक अहम योगदान है। यानी आपकी जो शारीरिक विज्ञान जिसको बोलते हैं,
यानी शरीर की बनावट, शरीर से आप फीलिंग कैसा करते हो, उसका भी दोस्त कहीं ना कहीं रोल होता है। यानी आपके माइंड की, आपकी बॉडी लैंग्वेज की जो फीलिंग होती है वो भी आपके बिलीफ बन जाते हैं कहीं ना कहीं, और उस फीलिंग के हिसाब से भी आप एक माइंडसेट बना लेते हैं अपना। यानी हम जो देखते हैं वो हमारा माइंडसेट बन जाता है। जिस माहौल में रहते हैं और जो देखते हैं माहौल में क्या घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं बिलीफ बन जाते हैं। जो सुनते हैं हम, वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। जो हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट बन जाते हैं। और जिस वातावरण में हम रहते हैं वो हमारे माइंडसेट बन जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि बिलीफ कितने तरह के होते हैं। अगर बिलीफ से ही माइंडसेट बनता है तो दोस्त काम किस पर करना है आपको? बिलीफ पर ही काम करना है आपको, क्योंकि बिलीफ ही आपको माइंडसेट को बनाएगा आपके। तो हम पहले बिलीफ को ही डीपली जानते हैं। बिलीफ क्या होता है? दो तरह के बिलीफ होते हैं, एक होते हैं एम्पावरिंग बिलीफ्स, एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ्स। कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं जो आपके रिप्रोग्राम हो चुके हैं, जो आपको एम्पावर करते हैं, यानी आपको मोटिवेशन देते हैं, आपके काम को आगे बढ़ाते हैं। आप एम्पावरिंग बिलीफ से जब आगे बढ़ते हो तो आपका बिजनेस ग्रो होता है और आप सक्सेस होते हो उस काम में। कुछ ऐसे बिलीफ आपके बन जाते हैं जो डिसएम्पावरिंग होते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं डाउनफॉल में ले जाते हैं, आपको अनसक्सेसफुल बनाते हैं, आपके बिजनेस में लॉस कराते हैं। इन चार पिलर्स की वजह से हमारे बिलीफ बनते हैं। जो सबसे पहला बिलीफ है वो है अपब्रिंगिंग्स, यानी हम किस तरह के माहौल में पले और बड़े हैं, वही हमारे बिलीफ बन जाते हैं। हम बचपन में जिस तरह के माहौल में पले हैं वही हमारे बिलीफ बन जाएंगे। तो चलिए इस स्टोरी से समझते हैं कि हमारे किस माहौल में हम पले बढ़े हैं, उस वजह से किस तरह के बिलीफ बनते हैं माइंड में। ये दोस्त स्टोरी है दो ब्रदर्स की, दो सगे भाइयों की एक स्टोरी है। एक भाई बहुत सक्सेसफुल था, जिस काम में हाथ डालता था सफलता मिलती थी। नॉलेज परफेक्ट था उसके पास, उसका नाम था हर जगह, लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे, और अच्छी फैमिली थी उसकी। लड़ाई झगड़ा नहीं होता था उसके घर में कभी भी, उसके घर में सभी पॉजिटिव थे। और वहीं उसका दूसरा भाई बहुत ही अनसक्सेसफुल था। दुनिया भर के उसके अंदर एडिक्शन थे, नशे की लत लगी थी, कमाई जीरो थी, जहाँ हाथ डालता था फेल होता था, बिजनेस में भी फेल होता था, कोई जल्दी नौकरी पर नहीं रखता था, घर में उसकी लड़ाई झगड़ा कलह पड़ी रहती थी। तो आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों? एक बार जो अनसक्सेसफुल फेल्योर जो भाई था वो नशे की लत की वजह से बीमार पड़ गया, और जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो दोस्त बड़ा भाई उसको सपोर्ट करने के लिए गया हॉस्पिटल में कि इसके पास पैसे नहीं, लाओ इसका हम इलाज में सपोर्ट कर दें। तो वो बढ़िया उसकी सेवा करता रहा, खूब इलाज की उसने सपोर्ट किया, तन मन धन से उसको पूरा सपोर्ट किया अपने छोटे भाई को। तो जब डॉक्टर को पता चला कि ये दोनों सगे भाई हैं और दोनों की आदतें उसको पता चल गई 1 से 1.5 महीना जब इलाज चला, जब डॉक्टर ने पूछा कि भाई तुम दोनों में इतना बड़ा अंतर क्यों है, एक इतना सक्सेसफुल और एक इतना फेल्योर, तो दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला कि आज हम जो भी हैं उसमें हमारे पिताजी जिम्मेदार हैं। तो एक भाई ने बताया कि हमारे पिताजी को नशे की लत लगी थी, नशा करते थे, पीने के बाद मम्मी को पीटते थे, गालियां देते थे, और उनकी कोई खास कमाई नहीं थी, मुश्किल से हम लोग पल पाए, तो इसलिए उनसे हमने ये सब सीखा और यही लत हमारी भी लग गई। अब जो सक्सेसफुल भाई था उसने कहा कि हमारे पिताजी पीते थे, माँ को पीटते थे, पीने के बाद घर में कलह होती थी, पैसे की कमी थी, तंगी थी, कोई ज़्यादा इनकम नहीं थी, तो उनसे हमने सीखा कि ये काम अगर हम करेंगे अपनी लाइफ में तो दोस्त हमारा भी घर का माहौल ऐसा ही रहेगा और इसी तरह के हम बन जाएंगे। तो हमें ये सब नहीं करना है। तो दोस्त एक ही चीज़ होती है, कई बार कोई इंसान उससे सीख के आगे बढ़ जाता है, कोई उसको सीख कर फेल्ड कैटेगरी में चला जाता है, यानी एडिक्टेड हो जाता है उस चीज़ का। तो आपको जो जहाँ पर आप पले और बड़े हुए हो उसका भी बहुत माहौल रहता है, लेकिन आप क्या पकड़ते हो। पॉजिटिव चीज़ पकड़ते हो तो आप में सुधार होगा, अच्छे रास्ते पर जाओगे, आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा। और नेगेटिव चीज़ को पकड़ते हो तो आप कहीं ना कहीं फेल्ड कैटेगरी में जाओगे और ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। सेकंड होता है इन्वायरमेंट, आप किस तरह के वातावरण में रहते हो वही आपका बिलीफ बन जाता है। लाइक आप सामने देख रहे होगे ये पेपल माफियाज। ये दोस्त माफिया एक नेगेटिव शब्द नहीं, ये पॉजिटिव शब्द को लेके चलना। आप माफिया शब्द केवल यूज किया गया है, नहीं तो आप इसको नेगेटिव समझो। दोस्त ये जो नाम आपको दिख रहे हैं सर्किल में,
ये जो पेपल कंपनी है, इसमें दोस्त ये जो दिख रहा है ये कहीं ना कहीं या तो एम्प्लॉय थे, शेयर होल्डर थे या पार्टनर थे। इसमें दोस्त बड़े बड़े नाम है, अगर आप ध्यान से देखोगे एलन मस्क का नाम भी इसमें है। और ये सभी आज देखना सबके अपने खुद के बिजनेस हैं, कोई ना कोई बिजनेस हैं बड़े बड़े इनके सबके। और दोस्त बिलेनियर मल्टी बिलेनियर है, ये अरबों खरबों में खेल रहे हैं सभी। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का ऐसा माहौल था बिजनेस माइंड बनाने वाला कि किस तरह से हम बिजनेस माइंड बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। तो इस माहौल की वजह से ये सभी सक्सेसफुल लोग हैं। तो आप किस तरह के माहौल में रह रहे हो? निगेटिव बातें होती हैं, कहीं ऐसे तो नहीं फेल्ड कैटेगरी वाली बातें होती हो, तो दोस्त आप 100% फेल्ड कैटेगरी में जाओगे। और सक्सेस की जहाँ कहानियाँ लिखी जाती हैं, आगे बढ़ने की बातें होती जहाँ पर, वहाँ रहोगे, उस माहौल में रहोगे तो आगे बढ़ोगे। चलिए, जो थर्ड पिलर है बिलीव्स का, जो थर्ड पिलर है वो है दोस्त कंजप्शन। यानी आप कंजप्शन का क्या करते हो वही बन जाते हो। यानी क्या अचीव करते हो, किस तरह की आप किताबें पढ़ते हो वो बन जाओगे, किस तरह की आप मूवी देखोगे वो बन जाओगे। अगर दोस्त मार काट की मूवी देखते हो तो शायद है आप खुद अंदाज लगा रहे होगे क्या बनोगे। और अच्छी मोटिवेशनल मूवी देखते हो, लाइक बिजनेस, अगर बिजनेस में ग्रो करना चाहते हो तो दोस्त गुरु मूवी है इसके लिए। आप गुरु मूवी जैसी कई मूवी हैं उनको देख सकते हो, तो आप बिजनेस माइंड बनोगे। तो चलिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे सोशल मीडिया। आज हर आदमी के पास हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, हर आदमी आज इंटरनेट भी चलाता है और सोशल मीडिया का भी यूजर है कहीं ना कहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शायद हर आदमी चलाता है आज की डेट में। अब आप खुद से पूछो कि आप इन चीज़ों को यूज करके एक कंज्यूमर बने हुए हो, कंजप्शन कर रहे हो, या आप कंटेंट क्रिएटर हो। दोस्त, जब तक आप कंटेंट को कंज्यूम करोगे यानी कंजप्शन करोगे कंटेंट को, तब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। आप क्रिएटर बनो, हमेशा क्रिएटर बनोगे तो आगे बढ़ोगे। क्योंकि नाम वही रहेगा सोशल मीडिया। कोई इसी सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करके पैसे बर्बाद कर रहा, अपने टाइम को ख़राब कर रहा, और कोई इसी सोशल मीडिया से करोड़ों रुपए कमा रहा। अब ये आपका बिलीफ है, आप किस तरह का लेके चलते हो। तो इस पिलर को किस तरह से आप यूज करते हो बिलीफ का। चलिए, चौथी जो चीज़ है, चौथा जो पिलर है बिलीफ का, वो है दोस्त एक्सपीरियंस। कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कभी आप मान लीजिएगा किसी ट्रेन में आपने ट्रेवल किया और वो ट्रेन आपको लेट हो गई दोस्त 3 घंटे 4 घंटे, तो आप इसके बाद आपका क्या बिलीफ बन गया। आप जब भी कहीं जाने की बात करते हो उस दिशा में, तो आप सबसे यही कहते हो कि शायद उस ट्रेन से नहीं चलेंगे, वो लेट होती है। और बाई चांस वो मान लीजिएगा उसी दिन लेट हुई हो शायद, तो आपका बिलीव क्या बन गया, उस वो ट्रेन खराब है, लेट होती है। किसी आप जंगल में जाते हो और वहाँ पर आपको कोई जंगली जानवर मिल जाता है, तो आपका बिलीव क्या बन जाएगा कि उस जंगल में नहीं जाना है, उसमें ये जानवर रहता है। और वहीं दूसरा आदमी उसी जंगल में गया तो उसको बढ़िया बढ़िया फ्रूट खाने को मिले, तो उसका बिलीव क्या बन गया कि वो जंगल बहुत अच्छा है, वहाँ पर फ्रूट मिलते हैं। तो दोस्त, आप पॉजिटिव बिलीफ बनाते हो अगर, तो ये भी आपके हाथ में है। नेगेटिव बिलीफ बनाते हो तो ये भी आपके हाथ में है। तो कोशिश करो हमेशा पॉजिटिव चीज़ को पकड़ो, तो आपका पॉजिटिव बिलीफ बनेगा, आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो ये 4 पिलर दोस्त याद रखना, बिलीफ के 4 पिलर हैं, ये याद रखे आपने, तो आप बहुत कई गुना अपने बिलीफ को चेंज करके अपने माइंड सेट को आप बदल सकते हो, पॉजिटिव माइंड सेट बना सकते हो। योर बैड एक्सपीरियंस इज नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। आपका जो खराब अनुभव है वो कभी सही नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आपका अनुभव खराब हो सकता है, किसी दा ट्रेन लेट हो सकती है, लेकिन आप ट्रेन को खराब नहीं बता सकते हो। आपका एक्सपीरियंस खराब रहा, एक्सपीरियंस को खराब बता सकते हो, क्योंकि आप अपने ही अनुभव को कभी अंतिम राय ना बनाएं। कई ऐसे दोस्त अनुभव होंगे, कई ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े जो हमारे बिलीव बन जाते हैं। दोस्त, ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, भगवत गीता में भी लिखा है कि जिसने माइंड पर विजय प्राप्त कर ली, यानी जो मन से जीत गया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। अपना जो माइंड है वो बेस्ट फ्रेंड है, और मन से जो हार गया तो यही माइंड अपना सबसे बुरा दुश्मन भी बन जाता है। भगवत गीता में लिखा है, पढ़ सकते हो। गौतम बुद्ध ने भी लिखा है अपनी किताबों में कि रूल योर माइंड आर इट विल रूल यू। अगर आप अपने मन को, अपने माइंड को चलाते नहीं हो अपने हिसाब से, तो ये आपको अपने हिसाब से चलाएगा, यानी आपको अपने हिसाब से नचाएगा। तो कोशिश करो अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ।
और जो महापुरुष हैं जो तपस्या करते हैं दोस्त, वो यही तपस्या है सबकी, हर एक की कहीं ना कहीं, कि मन पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि मन ही हमें डाउनफॉल में ले जाता है और मन ही हमें करोड़ों में पहुंचा देता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि दुनिया में जितना भी क्रिएशन हो रहा है वो सब माइंड के अधीन है, सब माइंड के अधीन है, मन के अधीन है, कि जैसा मन बनाएंगे वैसा ही क्रिएशन होता है। ये शायद आप भी जानते होंगे, किसी चीज़ का आप पहले मन बनाते होगे तभी उस काम को करते होगे। कहीं ना कहीं जितना भी घटित हो रहा है, जितने भी दुनिया में काम हो रहा है, उन्हीं मन की वजह से हो रहा है। यानी कि पूरी दुनिया को ये मन का फंक्शन ही चला रहा है, कोई उसको नेगेटिव चला रहा है, कोई पॉजिटिव चला रहा है। चलिए अब डेली रूटीन में दोस्त कुछ ना कुछ हमारे जो बिलीव बनते हैं गलत या अच्छे, उनको हम थोड़ा सा जानते हैं। मान लीजिएगा कोई आपने एग्ज़ाम दिया और आप उसमें फेल हो गए, कहीं आप गए, आपकी ट्रेन छूट गई, इंटरव्यू देने गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपने क्या बिलीव बना लिया कि मेरे साथ हमेशा गलत होता है। तो ये माइंडसेट किस तरह का बन गया? विक्टिम माइंडसेट आपने बना लिया, यानी अपने आप को आपने विक्टिम बना लिया। आपने मन में एक बीज डाल दिया विक्टिम वाला, दोषी बना दिया अपने माइंड को। फिर ये दोस्त हर जगह वही रिपीट करेगा। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका विक्टिम माइंडसेट एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको कहेगा कि आपको तो फेल्ड होना है यहाँ पर, और मन में ये बीज डाल दिया तो 100% फेल्ड हो गए। इंटरव्यू देने जा रहे, विक्टिम माइंडसेट डाल दिया, 100% रिजेक्ट हो गए आप, क्योंकि आपने माइंडसेट ही विक्टिम वाला बना लिया अपना। कई घरों में आपने सुना होगा, बुजुर्गों से, आपके पड़ोसियों से, आपके घर में हो सकता कोई बोलता हो कि जितनी बड़ी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। ये शायद कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा। आपके बुजुर्ग हो सकता बोलते हो, पड़ोसी बोलते हो, या घर में कोई बोलता हो। दोस्त ध्यान रखना, आप चेक करना, जो भी ये शब्द बोलता है वो कभी भी अमीर नहीं मिलेगा। अमीर आदमी कभी भी इस शब्द को बोलता नहीं मिलेगा, हमेशा गरीब आदमी बोलेगा। यानी कि उसका पुअर माइंडसेट है, और जिसका माइंडसेट पुअर है, जिसने बिलीव पुअर वाला बना लिया, वो जिंदगी भर पुअर रहेगा। तो पुअर माइंडसेट नहीं बनाना है आपको। कई बार हम लोग ऐसे बोल देते हैं, कोई काम सामने आता है, कोई बड़ा काम आता है, बड़ा इनकम का जरिया आता है हमारे पास, तो हम कहते हैं ये काम हमारे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्त ये वीक माइंडसेट है, यानी कमज़ोर माइंडसेट की निशानी है। कहीं किसी ने आपको धोखा दे दिया, कहीं एक इंसान ने धोखा दिया और पूरी दुनिया को आपने तौल दिया कि आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यानी नेगेटिव माइंडसेट आपने बना लिया, नेगेटिव धारणा बना ली। किसी ने आपका पैसा मार दिया, आपने नेगेटिव माइंडसेट बना लिया कि लोग बुरे होते हैं। लोग बुरे नहीं होते हैं, वो पर्टिकुलर इंसान बुरा था। कई बार आपने किसी को देख लिया गलत काम से पैसा कमा रहा, गलत जरिए से कमा रहा, जुआ खेल के कमा रहा, और एक मेहनत करके उससे कम कमा पा रहा, तो आपने माइंडसेट क्या बना लिया कि सही काम करके कोई बड़ा इंसान नहीं बन सकता। यानी आपने लूजर माइंडसेट बना लिया कि नॉलेज है, सब कुछ है आपके पास, एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने लूजर माइंडसेट बना लिया। यानी वो आपका एक्सपीरियंस 0 के बराबर है उस टाइम, अगर आपने लूजर माइंडसेट बना लिया। अब दोस्त इनको चेंज कैसे कर सकते हैं? इनको दोस्त ये शब्द बोलकर, इनको दोस्त एफर्मेशन बना लो। जब भी आपको वो घटनाएं घटे नेगेटिव वाली, तो आप उनकी जगह इन शब्दों को डालो, यूज करो और गुनगुनाओ इनको, बार बार इनको यूज करो, उन शब्दों को रिमूव कर दो माइंड से। तो तरीका यही है कि जो पॉजिटिव शब्द है उसको बोलो कई बार, उसको रिपीट करते रहो, मेडिटेशन करो, तब उस शब्द को यूज करो, विजुअलाइज करो उस शब्द को। क्या कि मैं ही अपनी ज़िंदगी का निर्माता हूँ, यानी अकाउंटेबल माइंडसेट बनाना है, जिम्मेदार माइंडसेट बनाना है। अगर कहीं आपका ये माइंडसेट बना हुआ है कि उतने ही पैर पसारो जितनी बड़ी चादर हो, तो दोस्त क्या वहाँ पर यूज कर सकते हो आप? पैर फैलाने की हिम्मत करो, चादर अपने आप बड़ी हो जाएगी। ये रिच माइंडसेट है। मुझे नहीं आता तो मैं इस काम को सीख लूँगा, ये स्ट्रांग माइंडसेट है। लोग ही हमारी पूंजी है, लोग ही हमारी एसेट्स हैं, इसलिए हमें लोगों से अच्छे रिलेशन बनाने, ये विनर माइंडसेट है। क्योंकि दोस्त जब तक आप लोगों से टच में नहीं रहोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग तो बिल्कुल भी चलने वाला नहीं, बल्कि कोई भी बिजनेस चलने वाला नहीं। बिजनेस कोई सा भी करोगे तो लोगों के साथ ही करोगे, और लोगों को बुरा बताओगे, नेगेटिव माइंडसेट रखोगे कि लोग धोखेबाज होते हैं, तो दोस्त ये माइंडसेट फिर आपको लोग कभी टच में नहीं आएंगे आपके, क्योंकि आप कभी कभी दोस्ती ही नहीं करना चाहोगे, लोगों से बात करना नहीं चाहोगे। तो आपको विनर माइंडसेट बनाना है कि लोग ही हमारी असली पूंजी है, हमारा नेटवर्क ही हमारी पूंजी है, हमारा कंज्यूमर ही हमारा असली बिजनेस है। वो कर सकता है इस काम को तो मैं भी कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव माइंडसेट है।
तो चलिए दोस्त, आज इतना ही रखते हैं माइंडसेट को लेकर। आगे जो आपको बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिलने वाला है कि अपने माइंडसेट को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट बना सकते हैं। तो आपको 7 ऐसी चीज़ें अगले पार्ट में मिलने वाली है। कौन सी 7 चीज़ें हैं जो हमारे माइंड की दुश्मन है, और उनकी जगह किन चीज़ों को हम ले आए जो हमारे फ्रेंड बनकर हमारे पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट कर दें और हमें एक सफलता तक पहुंचा दें, यानी नेगेटिव चीज़ आए ना कभी माइंड में। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं पार्ट 2 में।